प्रोसीड करते हैं सेकंड स्टोरी कुर्ग में। कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट्स एंड स्पाइसेस। तो रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे पानी अच्छा खासा बरसता है। और स्पाइसेस मसाले तो आप जानते हैं कि जो हमारा सदर्न पार्ट है इंडिया का, वो अपने मसालों के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है और अर्ली हिस्ट्री यानी एंशिएंट पीरियड से। और चूँकि मानसून जब एंटर करता है इंडिया में तो केरला से एंटर करता है, तो इसलिए केरला, कर्नाटका, इन सब में पानी बहुत बरसता है। तो वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, हिली एरिया है, वहाँ पे अच्छी खासी वनस्पति पाई जाती है। तो वर्षा से जो वन बनते हैं उन्हें रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। और कुर्ग की कॉफ़ी बहुत फेमस है। कुर्ग एक हिल स्टेशन है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे लोग जाते हैं और वहाँ की खूबसूरती को देखते हैं। वहाँ के लोग भी कुछ खास हैं। तो कर्नाटका में इस छोटे से हिल स्टेशन के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। तो मैसूर और मैंगलोर के बीच में कहीं पर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, एक स्वर्ग जैसा स्थान है। अच्छा, स्वर्ग की तो हम कल्पना करते हैं, धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनमें इनका जिक्र है। और हमेशा हम सारी सुख सुविधाओं वाले और खूबसूरत जगह को हम हेवन कहते हैं, जहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी ना हो। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड। देखिए, ड्रिफ्ट का मतलब ये होता है कि हवा के साथ इधर उधर हो जाना, अपने आप बहक जाना। यहाँ मीनिंग लिखा भी हुआ है, द किंगडम ऑफ गॉड। तो हेवन को हम कह सकते हैं कि किंगडम ऑफ गॉड है। तो ऐसा लगता है जैसे कि किंगडम ऑफ गॉड मीन्स स्वर्ग से कहीं खसक कर, बहक कर ये जगह पृथ्वी पर चली आई है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, हिल स्टेशन, दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। क्योंकि वहाँ पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो जैसे कोई चीज़ आप रोल कर दीजिए, बराबर चलती चली जाती है, तो वैसी पहाड़ियाँ देखेंगे तो आपको लगातार रन करती दिखाई देंगी। तो इसलिए रोलिंग हिल्स लिखा हुआ है। इज़ इनहेबिटेड। इनहेबिटेड मीन्स द पीपल लिव देयर बाय ए प्राउड रेस, जिस नस्ल पर गर्व किया जा सके। यहाँ ह्यूमन रेस के बारे में बात हो रही है। ऑफ मार्शल मैन। तो मार्शल मैन उन्हें कहा जाता है जो लड़ने में तेज हो, बहादुर हों, मीन्स लड़ाके अच्छे खासे। ब्यूटीफुल वीमेन, सुंदर औरतें, खूबसूरत महिलाएं वहाँ पे पाई जाती हैं। एंड वाइल्ड क्रीचर्स, और जंगली जीव, क्योंकि जब रेन फॉरेस्ट है तो आपको क्रीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अभी यहाँ पर नाम नहीं बताया गया उस प्लेस का, बट वी हैव गॉट अ डिस्क्रिप्शन दैट देयर इज़ अ प्लेस midway between Mysore and Mangalore that is so beautiful, so scenic beauty. It has martial men and beautiful women and wild creatures beautified by rain forests, and seems to have broken away from the kingdom of God and has come to set on earth. कुर्ग और कोडागू। अब यहाँ पे हमें नाम पता चला, कुर्ग या कोडागू। तो वहाँ की भाषा में कोडागू। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो आपको एक जीके भी मिल गई। कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है कुर्ग। इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स, जहाँ पर ऐसे जंगल जहाँ के पेड़ हमेशा हरे भरे रहते हों, एवरग्रीन, उनको हम एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स कहते हैं। आपने इसे ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा। स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। वैसे आप मुझे बता सकते हैं कि अर्थ पर इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, इन तीनों रेखाओं में किसके आसपास रेन फॉरेस्ट्स सबसे ज़्यादा पाए जाते होंगे? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, तो बड़े बड़े बागान होते हैं कॉफ़ी के और मसालों के, तो पाए जाते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इस ज़िले में लगभग 30% का जो भी कवर है नेचुरल, वो रेन फॉरेस्ट का है। कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। अब इंडिया के जिस पार्ट में मैं रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स मिलेंगे। ड्यूरिंग द मानसून्स, जब मानसून का समय होता है, इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स। देखिए, वैसे तो पोर मतलब उड़ेलना होता है, लेकिन यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि इट रेन्स इनफ, मतलब इतना पानी बरसता है पर्याप्त टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, कि बहुत से लोग उस समय वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते। लेकिन मैंने जो कुछ वीडियोज़ देखे थे कुर्ग से रिलेटेड, तो उसमें ये था कि जब मानसून का समय हो तब आइए, तो आपको इसकी ब्यूटी और अच्छी नज़र आएगी। एनीवे, कीप अवे का तो मतलब यही होता है कि दूर रहना। द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर। इसका जो सीज़न है वो सेप्टेम्बर से शुरू होता है, तो यानी कि जब मानसून खत्म होता है। एंड कंटिन्यूस टिल मार्च, मार्च तक चलता है। अब ऐसे भी देखा जाए तो सितंबर से मार्च इंडिया के लिए एक अच्छा मौसम माना जाता है। हाँ, ये है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी के आसपास भी ठंडी पड़ती है अच्छी खासी। द वेदर इज़ परफेक्ट वेदर, मतलब जैसा हमें चाहिए उस तरह का वेदर। विथ सम शावर्स, अब कैसा वेदर? छोटी छोटी बौछारें पड़ती रहती हूँ। थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, तो उतनी मात्रा में बौछार पड़ती है जितना हमारा नुकसान ना हो, हम उसमें चल सकते हो, मूव कर सकते हो। तो मूसलाधार पानी नहीं, हल्का सा फुहारा टाइप का।
द एयर ब्रीदेज ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। देखिए, इनविगोरेट का मतलब होता है आपको फिर से तरोताज़ा कर देना, रिफ्रेश कर देना, नई एनर्जी आपके अंदर डाल देना। ऐसा कब होता है? कहते हैं ना कि कॉफ़ी पीजिए, थोड़ा सा मूड बन जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, और आप स्लीपी होंगे तो आप जाग जाएंगे। तो फिर से आपको इनविगोरेट कर देना मीन्स ऊर्जा से भर देना, ये काम कॉफ़ी करती है, और कॉफ़ी इसलिए जानी भी जाती है। हालांकि मैंने कई बार कॉफ़ी पी है बस, लेकिन कुछ पता ही नहीं चलता कि इनविगोरेट करती है कि नहीं करती है। कॉफ़ी स्टेट्स, जो बड़ी बड़ी रियासतें होती हैं, मीन्स की बहुत दूर तक फैली हुई जो ज़मीन का टुकड़ा होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेट। तो उसी में रहने की जगह होती है, उसी में बंगलो होता है, मतलब सो मैनी थिंग्स। तो कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज। तो देखिए, जो अंग्रेज़ थे उस समय बंगले बहुत फेमस थे। जो आर्मी एरिया में रहते होंगे या सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते होंगे, वो बच्चे जानते होंगे कि बंगले कैसे होते हैं। स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज। देखिए, यहाँ पे कैनोपी का मतलब तो दिया गया है, दरअसल कोई भी चीज़ जो ऊपर शेल्टर या छत का काम करे, जैसे कि पेड़ है। अब पेड़ के नीचे आप खड़े हो जाते हो, तो पेड़ के नीचे जब आप खड़े हो जाते हो, तो अगर यहाँ पे आप खड़े हैं तो ये जो शेल्टर आपको दे रहा है पेड़, एक प्रकार से इस प्रकार का शेल्टर जब दूर तक फैला होता है, यानी एक कवर टाइप का बना होता है, तो हम उसको कैनोपी कहते हैं। तो रूफ लाइक कवरिंग्स दैट फॉर्म शेल्टर्स। तो टक्ड मतलब उनके बीच में, स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। तो यहाँ पर प्राइम का मतलब ये हो गया कि जो बेस्ट है यहाँ पे, तो डेट इज़ कॉल्ड प्राइम कॉर्नर्स। जैसे आप टीवी देखते हो, तो टीवी में जो 9 बजे का समय होता है, ऐसा कहा जाता है कि प्राइम टाइम है। उस समय आपको बेस्ट सीरियल्स मिलेंगे अलग अलग टीवी चैनल्स के, और न्यूज़ में भी उस वक्त बेस्ट डिबेट आइटम में कुछ भी हो। तो इसी प्रकार से आपकी लाइफ है उसकी भी प्राइम ईयर्स होते हैं कि भाई वो मेरे जीवन के बेस्ट साल थे। तो प्राइम कॉर्नर्स मतलब यहाँ पे प्लेसेस हो गई। तो कुर्ग की जो प्राइम कॉर्नर्स हैं वो वास्तव में कॉफ़ी स्टेट्स हैं, जहाँ पर बंगलौज बने हुए हैं, और ट्री कैनोपी हमको देखने को मिलती है कि पेड़ ही पेड़ हैं, और उनके शेल्टर में, उनकी छाया में आपको ये बंगलोज मिल जाएंगे, ये कॉफ़ी स्टेट्स मिल जाएंगे। तो एक प्रकार से वहाँ पर बहुत सारे पेड़ ही पेड़ नज़र आते हैं, और वहाँ पर रहने के स्थान भी नज़र आते हैं। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल। देखिए, फियर्सली मतलब जो थोड़ा डर पैदा करे मन के अंदर, या जिनसे लोग डरते हो, फियर्स। द फियर्सली इंडिपेंडेंट, ओ अपने मन के मौजी, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, पीपल ऑफ कुर्ग। तो कुर्ग के रहने वाले लोग इंडिपेंडेंट हैं, आर पॉसिबली द ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। देखिए, डिसेंट का मतलब होता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कौन से थे, कि आप हैं, फिर आपके पापा, फिर उनके पापा, फिर उनके पापा, फिर उनके पापा, तो आप ऐसे डिसेंट यानी उतर रहे हो आप, तो आप जो हैं आपका ये डिसेंट माना जाएगा। तो कुछ लोगों को कहना है कि अरेबिक डिसेंट है यहाँ पे, कुछ लोगों को कहना है ग्रीक डिसेंट है। अच्छा, दोनों नेटिव नहीं है इंडियंस के, बाहर से आए। बाहर से आने के बाद यहाँ पर लोग बस गए, फिर यहाँ पे शादियाँ कर ली, यहाँ पे घर बसा लिया, यहाँ रहने लगे। उनकी कल्चर, यहाँ की कल्चर का फ्यूजन हुआ, और इस प्रकार से फिर आज आपको एक ऐसी कल्चर देखने को मिलेगी यहाँ पे जिसमें हिंदू और अरेबिक दोनों आपको मिल जाएगा, और हिंदू ग्रीक दोनों आपको मिल जाएगा। हमारे यहाँ आक्रमणकारी जैसे अरेबिक हैं या ग्रीक हैं, तो आक्रमणकारियों के पहले हमारे यहाँ ट्रेडर्स आया करते थे, मर्चेंट्स आया करते थे, तो वो भी एक प्रकार से अपनी कल्चर लेके आया करते थे। ये हिस्ट्री का विषय है। एज वन स्टोरी गोज, एक कहानी तो इस तरह से है, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, जिसे हम सिकंदर कहते हैं, मूव्ड साउथ अलॉन्ग द कोस्ट एंड सेटल्ड हेयर। कि जो सिकंदर की जो आर्मी थी वो साउथ की तरफ आई, और जब समुद्र तट के नज़दीक पहुंची और वहाँ पे बस गई। हेयर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। तो कुछ लोग आर्मी के यहीं पे बस गए। यहाँ लिखा है ना, ए पार्ट ऑफ आर्मी, आर्मी का कुछ हिस्सा। और क्यों बस गए? क्योंकि वापस होना बड़ा मुश्किल था, इम्प्रैक्टिकल, ये वापस लौटना जोखिम भरा है। दीज पीपल मैरिड अमंगेस्ट द लोकल्स। तो जब वहाँ रहने लगे तो उन्होंने वहाँ पे जो लोकल वीमेन थी उनसे शादियाँ की। एंड देयर कल्चर इज़ अपेरेंट। अपेरेंट मीन्स क्लियर, वेरी मच वॉचेबल, ऑब्जर्वेबल इन द मार्शल ट्रेडिशंस। तो भाई जो ट्रेडिशन है यहाँ की कुर्ग फैमिलीज़ की, वो थोड़ा मार्शल ट्रेडिशन है, मीन्स कि वहाँ के बच्चे हैं वो भी मार्शल आर्ट वगैरह सीख लेते होंगे, मतलब बहादुर हैं। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, तो शादियाँ और जो धार्मिक जो कर्म कांड हैं उन्हें राइट्स कहते हैं हम। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, मतलब जो अलग से जिनकी पहचान नजर आए। फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। तो मेन स्ट्रीम का मतलब होता है मुख्य धारा। नदी बह रही है, अब आप किनारे पे हो, और दूसरी चीज़ है कि नदी के बीच की धारा। तो इसी कंसेप्ट को आप लागू करिए कि किसी सोसाइटी में जो वहाँ का मेन लाइफ स्टाइल का हिस्सा है, जिसे सोसाइटी के लोग 90% 99% फॉलो करते हैं, तो वो मेन स्ट्रीम का पार्ट कहलाएगा। अब कुछ लोग हटके हैं, अब जैसे क्रिमिनल्स हैं, मर्डरर्स हैं, रेपिस्ट्स हैं, ये मेन स्ट्रीम के लोग नहीं हैं। टेररिस्ट्स हैं, ये मेन स्ट्रीम के लोग नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आम पब्लिक का जीवन इस तरह का नहीं होता। तो जो ये लोग बाहर से आए थे, यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में थे,
तो उनकी जो जीवन शैली थी वो मेन स्ट्रीम की शैली कहलाएगी। तो इसलिए जो कुर्ग फैमिली के लोग हैं उनकी कल्चर में कुछ डिफरेंस नज़र आता है। जो नेटिव हिंदूज़ हैं वो मार्शल ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते थे, लेकिन कुर्ग फैमिली के लोग करते हैं। तो इससे पता चलता है कि इनका डिसेंट फॉरेनर ओरिजिन का है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग। तो अरब ओरिजिन की थ्योरी ज़्यादा विश्वास करने लायक है, क्योंकि ड्रॉ सपोर्ट मतलब इसको सपोर्ट मिलता है, इट गेट्स सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, क्योंकि जो लंबा और काले रंग का जो कोट, ये देखिए आप यहाँ पे लंबा काले रंग का कोट पहना हुआ है, विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट। एम्ब्रॉयडर्ड में जिसमें थोड़ी सी कसीदी और कढ़ाई वगैरह की गई हो, और ये कमर पर पहनी जाती हो, कोडाबूज। तो वहाँ के रहने वाले लोग कोडाबूज कहलाएंगे। हमने शुरू में पढ़ा था कि प्लेस का नाम कोडाबू, नोन एज कुफिया, तो उसे कुफिया कहा जाता है। इट रिजेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्द्स। तो कुर्द जाति के लोग, अरब जाति के लोग, तो वहाँ पर वो लोग पहनते हैं इस तरह का, उसे कुफिया कहा जाता है, यहाँ पे कुफिया कहा जाता है। थोड़ा सा मिलता जुलता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये यहाँ पर देखिए आप, ये है जो पहना जाता है कुफिया, इसी प्रकार से वहाँ के लोग भी पहनते हैं। तो ये माना जाता है कि निश्चित है कि लोग अरेबिक डिसेंट के होंगे। अच्छा, अरब और जो हमने तुर्क जिन्हें कहते हैं, वो काफ़ी लड़ाका जाति के लोग होते थे। जहाँ पे आज मंगोलिया आपको नज़र आता है, तो वहीं पे उसी के आसपास रहते थे। फिर इन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करने के बाद इनको सेना में भर्ती किया गया। अच्छे घुड़सवार भी होते थे। तो इस तरह से ये डिसेंट इनका क्लियर हुआ। खोगी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कोई आपके यहाँ मेहमान बन के जाए तो आप उसका अच्छा खासा स्वागत सत्कार करें, तो उसे हम हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। एंड दे आर मोर देन विलिंग। मोर देन विलिंग एक प्रकार से फ्रेज है जिसका मतलब ये होता है कि आप दिल से खुशी खुशी, कोई बनावटीपन जिसमें ना हो, सामने वाले को जितनी उम्मीद उससे कहीं ज़्यादा, देन मोर देन विलिंग। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस। देखिए, रिकाउंट मतलब होता है कि जो पुरानी बातें हैं उनको दोबारा दोहराना, बताना लोगों को। न्यूमरस मतलब वेरियस, सेवरल। टेल्स ऑफ वेलर, वेलर मतलब बहादुरी, रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। तो कभी भी मौका मिल जाता है तो इस चीज़ को बताने के लिए बड़े इच्छुक होते हैं, मतलब मोर देन विलिंग, कि हम अपने बेटों की या अपने फादर्स की बहादुरी भरी कहानियाँ लोगों को बताएं, अपने पूर्वजों की बहादुरी भरी कहानियाँ आपको लोगों को बताएं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो आर्मी है तो वहाँ पे रेजिमेंट्स होती हैं, जैसे जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ रेजिमेंट्स हैं आर्मी में। तो कुर्ग फैमिली के लोग भी आर्मी में हैं और उनकी अलग से रेजिमेंट है। इनकी इस बहादुरी को देखते हुए इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। देखिए, डेकोरेट मतलब सजाना। तो आर्मी को क्या सजाया जाएगा? अब आर्मी के जो बहादुर सैनिक होंगे उन्हीं से तो आर्मी की सजावट होगी। तो इंडियन आर्मी के ये वैल्यूएबल पीपल हैं जो कुर्ग फैमिली को बिलोंग करते हैं, और कुर्ग रेजिमेंट अपने आप में इंडियन आर्मी की शान है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। और अगर जीके में प्रश्न पूछा जाता है कि इंडियन आर्मी का फर्स्ट चीफ कौन था, तो आप नाम लेते हैं जनरल करियप्पा, तो वो कुर्गी ही थे। इवन नाउ कोडाबूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया। तो कोडाबूज यानी कि कुर्ग फैमिलीज रहने वाले वहाँ के लोग, इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। तो आज भी इन्हें, मतलब कि पूरी भारत में कहीं इस तरह का लाइसेंस नहीं मिला हुआ, कहीं इस तरह की परमिशन नहीं है, कहीं इस तरह की आज़ादी नहीं है। जो आज़ादी इन्हें मिली हुई है कि आज भी अपने साथ फायर आर्म्स लेके चल सकते हैं, जैसे कि एक गन है वो फायर आर्मी कहलाएगी। द रिवर, नदी कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो कावेरी नदी ओरिजिनेट होती है कर्नाटक में। तो जो कावेरी नदी है, ऑब्टेन्स इट्स वाटर, ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना, टू गेट इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स, यानी पहाड़ियों से, जो कुर्ग की पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ से ओरिजिनेट होती है कावेरी नदी। महाशीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ये मछली हो गई। अब थोड़ा वैराइटीज़ आपको मिल रही हैं यहाँ पे, मछली की वैरायटी हो गई। अबाउंड मीन्स बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाना, दैट इज़ कॉल्ड अबाउंड। इन दीज वाटर्स, इन्हीं नदियों में इस तरह की मछलियाँ मिलती हैं। किंग फिशर्स, पक्षी होता है जो डाइव करता है और मछलियों को पकड़ने के लिए। वाइल्ड स्क्वेरल्स, जो गिलहरियाँ होती हैं। लंगूर्स, जो बंदर की प्रजाति है। ड्रॉप, गिरा देते हैं। पार्शियली ईटन फ्रूट, तो कोई फल तोड़ा, थोड़ा सा खाया, नीचे गिरा दिया। फॉर द मिसचीफ ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश, पानी में जब आप हाथ छप्प से मारते हैं तो पानी इधर उधर छिटकता है, तो स्प्लैशिंग कहा जाता है। या छोटे बच्चे जब बरसात के मौसम में मौका मिल जाए तो गड्ढे में जहाँ भी पानी मिल गया उसमें जूता पहने हुए होते हैं, स्कूल से लौट रहे होते हैं, उसके बाद छप छप खेलना शुरू हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्प्लैशिंग। एंड द रिपल इफेक्ट, तो पानी में जब आप हाथ मारेंगे, पैर मारेंगे, तो एक प्रकार से रिपल्स जनरेट होंगी इस टाइप से। तो रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, तो बंदर हो, उनकी लंगूर जो प्रजाति होती है, स्क्वेरल हो,
कोई फल गिरा दिया तो पानी में टप से गिरा और उसकी लहरें उठी, उन सब का आनंद लेते हैं। एलिफेंट्स इन्जॉय बीइंग बेथड, तो एलिफेंट्स भी नहाते हैं इन नदियों के पानी में। एंड स्क्रब्ड, तो खुद भी नहाने की बात है और यहाँ पे जो एलिफेंट्स को नहलाते हैं, मतलब बीइंग बेथड लिखा हुआ है। एंड स्क्रब्ड, रगड़ रगड़ कर। हाथी को बड़ा पसंद होता है अगर उसकी शरीर पे रगड़ा जाए उसको। इन द रिवर बाई देयर महाउस, हाँ यहाँ दे दिया गया। तो जो महावत होते हैं जो हाथी को पर राइड करते हैं, तो वो लाते हैं नदियों में और उनको रगड़ रगड़ कर उनको नहलाते हैं। द मोस्ट लेड बैक, यहाँ लेड बैक का मतलब ये है कि आराम पसंद, यहाँ दिया गया मीनिंग रिलैक्स्ड नॉट इन ए हरी। तो इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स, ये जो बहुत आराम करने वाले लोग आपको नज़र आएगा कि जो पड़े हुए हैं ऐसे ही, बिकम कन्वर्ट्स, तुरंत कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग। यही लोग जो लेड बैक कंडीशन में नज़र आते हैं, पड़े हुए हैं, वही अचानक ऐसे कामों को भी करते हैं। उनकी लाइफ में ऐसे भी वर्क होते हैं जो हाई एनर्जी से रिलेटेड, एडवेंचर, जोखिम भरा काम हो जिसमें थोड़ा रिस्क हो, वो एडवेंचर हो गया। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। विद रिवर राफ्टिंग, तो यहाँ पर कुछ दिया गया है कि वहाँ पर क्या कर सकते हैं जो टूरिस्ट जाते हैं, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मीनिंग दिया गया है कि कोई भी आप बांस इकट्ठा करके या कोई भी आप इनको बांध के एक प्लैंक जोड़ के तैयार करिए और नदी में छोड़ दीजिए तो तैरेगा, तो आप उसके ऊपर खड़े होकर आसानी से ऐसे ऐसे करते हुए जा सकते हैं। रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग हो गई, छोटी सी बोट है, लेके आप नदी में आनंद उठाइए। रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग भी दिया है, गोइंग डाउन ए क्लिफ बाई स्लाइडिंग डाउन ए रॉप, पता चला पहाड़ी है, यहाँ से क्लिफ निकली हुई है इस टाइप की, मतलब पहाड़ी का जो हिस्सा थोड़ा सा आगे निकला होता है क्लिफ, और इतना हिस्सा खाली है, यहाँ पानी है मान लीजिए, तो यहाँ से आप रोप से नीचे डायरेक्ट उतरिए, ये हो गया। एंड माउंटेन, तो पहाड़ों पर चढ़ाई। बाइकिंग, न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, जब आदमी चलते हैं तो उनके जो निशान रह जाते हैं वो ट्रेल्स हो गए कि यहाँ से आदमी गए हैं। इन दिस रीजन आर फेवरेट विथ ट्रेकर्स, तो वहाँ पर माउंटेन ट्रेकर्स भी जाते हैं जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वॉक करते हैं और इन्जॉय करते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज, जो कि वहाँ पर नेचुरल ब्यूटी है, तो पक्षी हैं, मधुमक्खियाँ हैं, तितलियाँ हैं। आर देयर टू गिव यू कंपनी, तो कंपनी माने साथ देना, गिव कंपनी, तो ये आपके साथ साथ रहेंगी। यहाँ पे देखिए नेचुरल ब्यूटी को एक प्रकार से देखा जाए तो वर्ड्स के माध्यम से पोर्ट्रे किया जा रहा है। मकाउस, मालाबार स्क्वेरल्स, ये सब बंदर की प्रजाति है ये। मालाबार स्क्वेरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरीज, तो ये जानवर अक्सर पेड़ पर ही रहता है, इंडिया श्रीलंका में पाया जाता है। कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, तो पेड़ों में छुपा रहता है, वहीं से नज़र रखता है सब पर। आई डू हाउएवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिमेंट्स। आई डू, अब यहाँ पे आई का मतलब ये हो गया कि जो राइटर है, ऑथर है। हाउएवर, मैं फिर भी प्रीफर टू स्टेप असाइड, मतलब बगल हो जाना। फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, हाँ जब जंगली हाथी आते हैं तो मैं सोचता हूँ कि इनकी कंपनी नहीं लेना, थोड़ा सा अलग हो जाओ। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, देखिए ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ कोडागू से शुरू होती हैं और जाके वेनाड डिस्ट्रिक्ट केरला में ख़त्म होती हैं। केरला खुद ही बहुत फेमस है अपनी ब्यूटी के लिए, ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर ने खुद इसे बसाया है। दरअसल वहाँ पे पानी बहुत बरसता है और समुद्र तट के किनारे ये सब हैं राज्य, तो वहाँ की ब्यूटी देखते ही बनती है। वहाँ के बैक वाटर्स काफ़ी फेमस हैं, मैंने जो वीडियोस बनाए हुए हैं आपके लिए ज्योग्राफी में, वहाँ मैंने इसको डिस्क्राइब किया था। और ब्रह्मगिरी पर्वत, यहाँ से आप गोदावरी नदी भी निकलती है, सोर्स कहा जाता है। तो ब्रह्मगिरी ब्रह्मा की, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश वाले ब्रह्मा जी, तो उनकी पहाड़ियाँ कहा जाता है। और ब्रह्मगिरी वाइल्ड सेंचुरी भी है। तो ब्रिंग्स इनटू ए पैनोरामिक व्यू, आप कहीं पर मान लीजिए कि ऊपर चढ़ जाते हैं तो आपको दूर का इलाका, कहीं छत पे चढ़ जाते हैं 3 मंजिले 4 मंजिले, तो आपको वहाँ से आप छत पे जाइए तो आपको दूर तक का इलाका आपको शहर का नज़र आएगा। तो इस तरह का पैनोरामिक व्यू कहते हैं हम, अ व्यू ऑफ वाइड एरिया ऑफ लैंड ऑफ द इंटायर मिस्टी। देखिए पहाड़ों पर कुहासा छाया रहेगा, धुंध छाई रहेगी, तो मिस्टी हो गया, इंटायर मीन्स कंप्लीट, पूरा का पूरा। लैंडस्केप, वही जो पैनोरामिक व्यू है आपका, दूर तक जो पहाड़ ज़मीन सब नज़र आती है। ऑफ कुर्ग, तो आप इस पे चढ़ जाते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ये भी आता है, तो आपको एक पैनोरामिक व्यू कुर्ग का दिखाई देगा। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ लैंड। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, तो 2 पहाड़ों के बीच में रस्सी लगा दी जाती है तो लोग जाते हैं रोप ब्रिज। एक वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ लैंड, तो आप ऐसी जगह पहुंचेंगे जो लगभग 64 एकड़ में फैली हुई है। और निसार्थ गद्धमा आप कह सकते हैं उस जगह को, जो यहाँ पे लिखा है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, तो कुर्ग में अभी आपने अरेबिक और ग्रीक और हिंदू और अब बुद्धिस्ट मॉन्क के बारे में भी पढ़ी है, तो वहाँ पे टेम्पल्स भी पाए जाते हैं। फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट,
तो तिब्बत से आए हुए मॉन्क का सबसे बड़ा जत्था यहीं रहता है एट नियर बाई कुप्पे। तो ये भी देखिए जगह का ही नाम है, पता नहीं सही प्रोनाउंस किया मैंने नहीं किया। इज़ अ बोनस। तो आपको जितना मिलना चाहिए उसके अलावा कुछ मिल जाए तो बोनस, मतलब जितना ड्यू है उसके अलावा। आप अगर कुर्ग जाते हैं तो यहाँ भी घूम लीजिए एक बोनस के तौर पे। द मॉन्क्स, यहाँ जो सन्यासी हैं बौद्ध, रेड में, गेरुए कलर में और पीले जो कपड़े उन्होंने पहने होते हैं, ऊपर से जो हम पहने रहते हैं तो रोब होता है हमारा, आर अमंगेस्ट द मैनी सरप्राइजेज। यहाँ के ये सरप्राइज के रूप में नजर आएंगे दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स। तो जब विजिटर्स आते हैं तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि हमें यहाँ भी जाना है। कोई गाइड होगा तो ऑलरेडी बता देगा, क्योंकि यहाँ आएंगे तो उन्हें थोड़ा सा चेंज मिलेगा ना कुर्ग फैमिली उनकी लाइफ स्टाइल से। तो सरप्राइज लिखा है सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। देखिए हार्ट एंड सोल, माइंड हो गया जो रीज़न पे चलता है, लॉजिक पे चलता है, रीज़न पे, लॉजिक पे, और जो हार्ट होती है, जो सोल होती है, कहा जाता है ये एब्स्ट्रैक्ट आइटम पे ज़्यादा ध्यान देती है। स्पिरिचुअलिटी को हम जोड़ते हैं, दर्शन को हम जोड़ते हैं, फिलॉसफी को जोड़ते हैं। तो जो बौद्ध मॉन्क्स हैं तो यहाँ पर हार्ट एंड सोल से रिलेट कर दिया गया इनको, राइट हियर इन कुर्ग। तो कुर्ग में सीनिक ब्यूटी है, वाइल्ड क्रीचर्स हैं, कुर्ग फैमिली के लोग, मार्शल मैन, और आपको वहाँ पर हार्ट एंड सोल कुर्ग का आप कह सकते हैं कि वहाँ पे आपको टेम्पल्स भी मिल जाएंगे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे फैक्ट फाइल भी दी गई कि कैसे आप पहुँचिए। दरअसल आपको मेडिकरी जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको डागू में प्रवेश कर सकते हैं, मीन्स कुर्ग में। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ये, द ओनली गेटवे टू कुर्ग। और द मिष्टी कुहासों से भरी हुई पहाड़ियाँ, लश फॉरेस्ट, हरे भरे फॉरेस्ट, कॉफ़ी प्लांटेशंस विल कास्ट स्पेल। कास्ट स्पेल ये इसका मतलब होता है जादू कर देना। आप वहाँ पहुँचेंगे ना तो आप सीनिक ब्यूटी में एकदम मैस्मराइज्ड हो जाएंगे, सम्मोहित हो जाएंगे। फाइंड अ रिसॉर्ट, तो आपको वहाँ रुकना है तो रिसॉर्ट में रुक सकते हैं, कॉफ़ी स्टेट में जो स्टे इन होम कर सकते हैं। अगर आपको कुर्गी एक्सपीरियंस लेना है तो एयर से जा सकते हैं, रेल से जा सकते हैं, रोड से जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी स्टोरी ख़त्म होती है। और देखिए यहाँ पर बास्केट सेलर फ्रॉम कुर्ग, इसका चेहरा उस तरफ है, ये मत समझिएगा कि इस तरफ चल रहा है चेहरा ढक के। और इसमें हमने कुर्ग की सीनिक ब्यूटी के बारे में पढ़ा।